हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कोवैलेंट जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शंस करके हाइड्राइड का फॉर्मेशंस कर रहे थे, उनमें से हम लोगों ने मॉलिकुलर हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा था और स्टार्ट किया था, जिसे कोवैलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। और कोवैलेंट हाइड्राइड्स में हम लोगों ने देखा था कि वह जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वह आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है। ये हम लोगों ने सीखा था। एस ब्लॉक आयनिक हाइड्राइड जिसे स्लाइड हाइड्राइड कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, जबकि आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं और जिसे ये मॉलिकुलर हाइड्राइड्स कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि यदि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13, तो जैसे ये बोरन था तो बोरन हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके हाइड्राइड जो बनाता था वह BH3 था। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इस हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं। इसमें जो बॉन्डिंग नेचर थे उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ये एलिमेंट्स ग्रुप 14 की हो, ग्रुप 14, तो जब ये एलिमेंट्स ग्रुप 14 की हो तो ग्रुप 14 में कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन से जब रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शंस करके CH4 बनाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है और ये सारे 4 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं। और इसमें कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए और टोटल इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो ऑक्टेट बनाने के लिए एकदम एग्जैक्ट सफिशिएंट थे, ना कम थे और ना ही ज़्यादा थे। जबकि ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट बनाने के लिए और भी रिक्वायर्ड होती, लेकिन उसके पास है नहीं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और ग्रुप 13 वाले जो हाइड्राइड बनाती है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कहलाता है। यहाँ जब CH4 को लेते हैं तो ये CH4 में इतने इसके आउटर मोस्ट सेल में एकदम एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एज ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने की ऑक्टेट बनाने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ये हो गए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, हो गए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रुप 15, 16, इन सभी को देखते हैं। तो ग्रुप 15 में देखेंगे तो नाइट्रोजन, ये हाइड्राइड बनाएंगे, देखिए H। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व में बॉन्डिंग में, फिर भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन सरप्लस बच गए, सरप्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। सो ऐसे ही हाइड्राइड को, ऐसे ही मॉलिकुलर हाइड्राइड और हाइड्राइड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इससे ये हम लोगों ने ये सीखा कि हाइड्रोजन एलिमेंट से रिएक्शंस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड का फॉर्मेशंस करते हैं। वो आयनिक हाइड्राइड भी हो सकते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड भी हो सकते हैं, मेटालिक हाइड्राइड भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये हाइड्रोजन किस एलिमेंट के साथ में रिएक्शंस करने में इन्वॉल्व है, या तो एस ब्लॉक के साथ या पी ब्लॉक के साथ या डी ब्लॉक के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मॉलिकुलर हाइड्राइड कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ में रिएक्शंस करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जो नेचर में वाटर पाए जाते हैं उसमें पहले से ही कुछ सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। अब ये सोप के साथ वो वाटर जो सॉल्ट उसमें डिजॉल्व है, यदि आप सोप के साथ में वो वाटर कंटेनिंग इन अ सॉल्ट, यदि वो लेदर का फॉर्मेशन कर पाता है तो कहते हैं कि वो वाटर सॉफ्ट है। यदि वह वाटर जो कि आप नेचर में पाए जाते हैं वह सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो जो वाटर है वह हार्ड वाटर है। अब ये वाटर का हार्ड होना और सॉफ्ट होना इन बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं या वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। इन बातों पे डिपेंड कर रहा है कि वो वाटर हार्ड है या वो वाटर सॉफ्ट है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि वाटर एक सिचुएशन में सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन कर रहा जबकि दूसरे सिचुएशन में नहीं कर रहा, जिसके कारण इसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो आखिरकार ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा देखा गया कि यदि उस वाटर में जो कि नेचर से हम लोगों ने ऑब्टेन किया है उसमें यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हो, कार्बोनेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो, क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वह सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और इसी के जिसके कारण वो वाटर हार्ड हो जाता है। यानी आखिरकार कोई वाटर हार्ड क्यों होता है, तो उसके आंसर आप दे सकते हैं कि कोई भी वाटर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स ये सभी प्रेजेंट्स होते हैं और ये सभी प्रेजेंट होने के कारण वो वाटर क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर हार्ड होता है, वाटर इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये जो हार्ड वाटर हो गए, तो हार्ड वाटर इज हार्ड ड्यू टू CaCl2, MgCl2। देखिए क्लोराइड से कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं, इसके सल्फेट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। तो इसके प्रेजेंस होने का कारण, ये प्रेजेंट होने के कारण वो क्या करते हैं कि लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है, सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है और कहते हैं कि वो वाटर क्या हो गए, हार्ड हो गए। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आखिरकार फिर ये लेदर का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता और वाटर फिर हार्ड हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, लेदर फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? तो देखिए क्यों नहीं होता उसको हम लोग समझते हैं। सोप एक्चुअली में क्या होता है, वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है, कि जैसे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट सोप होते हैं, ऐसा देखते हैं। जैसे मान ली सोप हो गए, तो सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। तो जैसे मान ली सोप में ये प्रेजेंट होता है, सोप में H35 COONA। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट है और इसका, इस सॉल्ट का, ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नाम है अस्टेरेट, अस्टेरिक एसिड का ये सॉल्ट है। इसको बोलते हैं सोडियम अस्टेरेट, सोडियम अस्टेरेट। ये है सोडियम अस्टेरेट। ये क्या होता है, ये सोप में होता है। और जो वाटर हार्ड है, तो वाटर हार्ड होने का मेन रीजन है उसमें या तो क्लोराइड्स होंगे या सल्फेट होंगे या बाइकार्बोनेट्स होंगे। तो अब यहाँ देखिए, तो जैसे मान लीजिए जैसे ही सोप के
कांटेक्ट में आता है, तो मान लेते हैं यहाँ CaCl2 हमने ले लिया, ये सोप के कांटेक्ट में आ गए। तो जब ये सोप के कांटेक्ट में आ गए तो ये सोडियम रिप्लेस हो जाता है इस कैल्शियम से, और ये बना लेते हैं C17H32 COO होल ट्वाइस Ca प्लस यहाँ 2 NaCl, और ये प्रेसिपिटेट होते हैं, इसका पीपीटी मिलता है, और इसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का ये होता है। तो आप देखेंगे जब हार्ड वाटर होता है उससे सोप से लेकर आप कपड़े को साफ करते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का, जैसे दूध कैसे फट जाती है तो उसमें छोटे छोटे दाने हुए उस तरह के आपको मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। तो ये जो सोप है, जो आपके सोप में ये प्रेजेंट था वो तो हार्ड वाटर, जो कि कैल्शियम वाटर में कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, जिसके कारण वो वाटर हार्ड था, उसमें ये खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। और ये तब तक लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता जब तक कि पूरा का पूरा CaCl2 जो वाटर है उसमें प्रेजेंट है वो खत्म ना हो। तो आप देखते हैं कि जब वाटर हार्ड होता है तो उसको झाग बनते हुए लेदर का फॉर्मेशन होने में काफ़ी साबुन खर्च हो जाते हैं। तो खर्च होने का मतलब क्या है कि वो जो उसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो वाटर हार्ड है, उसमें वो कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि इसके प्रेसिपिटेट बन गए, और ये प्रेसिपिटेट बनने के कारण ये क्या होते हैं कि वो प्रेसिपिटेट बनने के कारण वो जल्दी लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ ले सकते हैं, ये यहाँ मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा और भी प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसके कारण सोप के साथ में हार्ड वाटर लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता और किसी कारण वाटर हार्ड हो जाता है। लेकिन वाटर जो हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस होती है वो दो तरह की होती है। कुछ ऐसे नेचुरल वाटर होते हैं जिसे हीट करने के बाद, यदि आप बॉयल कर लेते हैं उसे काफ़ी समय तक, तो बॉयल करने के बाद में उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है और उसके आपको उसको आप फिल्टर कर लें उसको तो हार्डनेस खत्म हो जाती है, फिर वो सॉफ्ट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल वाटर होते हैं जिससे आप कितना भी बॉयल कर लें फिर भी वह सॉफ्ट नहीं बनता है, बॉयल करने के बाद सॉफ्ट नहीं बनता है। तो एक हार्डनेस ऐसा होता है नेचुरल वाटर में जिसे बॉयल करके आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ऐसा हो गया हार्डनेस हो गया वाटर में जिसके आप बॉयल करके आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जिससे बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं उसे टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं, जिसे बॉयल करने के बाद भी आप रिमूव नहीं कर सकते हैं उसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो हार्डनेस दो तरह का होता है। तो यहाँ हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर ये दो तरह की होगी। फर्स्ट टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस and other is permanent hardness. ये दो तरह के हार्डनेस होते हैं, एक टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। अब ये टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट केवल प्रेजेंट होते हैं तो वो टेम्पोररी हार्डनेस कहलाते हैं। ये इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, या इसके जगह पर यहाँ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के यदि बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो तो वो टेम्पोररी हार्डनेस होंगे। जैसे इसको आप इसको लिख सकते हैं Mg HCO3 होल ट्वाइस और Ca HCO3 होल ट्वाइस, इसके प्रेजेंट होने के कारण टेम्पोररी हार्डनेस होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स एंड सल्फेट प्रेजेंट होने के कारण होते हैं। और परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स
सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट हो, जैसे आप देख सकते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा। इसकी प्रेजेंस होने के कारण जो वाटर होते हैं उसमें परमानेंट हार्डनेस आता है। तो हम लोगों ने इस तरह से ये सीखा कि वाटर दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेदर फॉर्मेशन, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जो सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन करते हैं, हार्ड वाटर जो सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेदर फॉर्मेशन नहीं करने का रीज़न होते हैं उस नेचुरल वाटर में या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं या सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो सोप के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं इजीली। ठीक है, अब ये जो जिसके कारण वो वाटर हार्ड होता है। तो वाटर की हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को बॉयल करके आप रिमूव कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को आप बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता हार्ड वाटर? तो यहाँ हमने देखा है कि सोप में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम स्टेरेट ये सोप में प्रेजेंट होता, ये वाटर में प्रेजेंट होता, इसके साथ रिएक्शंस करके ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनाती है, इसकी कलर व्हाइट होती है, कलर का पीपीटी बनाती है। तो इस पीपीटी बनाने में ही ये सारे सोप खर्च हो जाते हैं, इसलिए वो इजीली क्या करते हैं, सोप के साथ में वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। वाटर की हार्डनेस दो तरह की होगी, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू the presence of bicarbonates of calcium and magnesium, and permanent hardness is due to the presence of calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate, and need to say the chloride and sulfates of calcium and magnesium. Due to the presence of such type of salt in a natural water, water becomes permanent hard. अब ये जो हार्ड वाटर है, अब यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या होगी कि जब वाटर हार्ड हो गए तो वहाँ पर कैसे किया जाए। वो पानी पीने में भी अच्छा नहीं लगता, आजकल तो पानी पीते भी नहीं है, वो सब RO यूज करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या करना चाहिए कि उस वाटर को अभी से इसको हार्डनेस का कोई रिमूव करने का तरीका है परमानेंट हार्डनेस का। तो हाँ, तो हार्ड वाटर से उसकी हार्डनेस को रिमूव, उसको हार्ड वाटर से सॉफ्ट बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो अब वाटर को सॉफ्ट वाटर को कैसे हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट बनाया जाए, ठीक है, तो उसको अब हम लोग सीखते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हेडिंग डाल दीजिए, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। Softening of hard water. तो हम लोग सीखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। First, temporary hardness. First, temporary hardness. Temporary hardness. टेम्पोररी हार्डनेस को अभी आपने सीखा, मैंने बताया था कि इसे केवल बॉइल करके ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं।
कैसे करते हैं वो देखिए, बॉइल करने से। तो टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखिए क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं टेम्पोररी हार्डनेस है किसी वाटर में, तो उसमें क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स है। तो इसको जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट्स बना लेते हैं और ये एज ए प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया एज ए प्रेसिपिटेट, साथ साथ ये CO2 प्लस H2O बन गया। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट एज ए प्रेसिपिटेट बन गए, वाइट CO2 गैस बने, वो एस्केप कर गया, H2O बच गया। अब इसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर कर लेंगे तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो फिल्ट्रेट के वो उस पर में छन्ने पेपर पर रह जाएगा और ये वाटर प्योर हो जाएगा, CO2 भी नहीं रहेगा। और इस तरह से हम जो हमारे वाटर में जो प्रेजेंट है टेम्पोररी हार्डनेस, उसको हम लोग रिमूव आसानी से कर लेंगे। यदि इसके जगह पर यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हो तो सेम प्रोसेस, इसको आप बॉइल कीजिए, हीट करने के बाद यहाँ बॉइल करना है। तो ये क्या होगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेंगे, यहाँ भी प्रेसिपिटेट है, साथ में CO2 बनाएंगे प्लस H2O, ये एस्केप कर गए, वाटर बच गया। इसको भी हम लोग फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके इसको रिमूव कर लेते हैं इस प्रेसिपिटेट को और वाटर सॉफ्ट बना लेते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस को सॉफ्टनिंग करने का ये तरीका हो गया फ्रॉम बॉइलिंग। अदर मेथड भी है इसको सॉफ्ट करने का, जैसे इसमें क्या करते हैं, उस मेथड का नाम है क्लार्क मेथड। अदर मेथड इज क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड, ये क्लार्क मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड अमाउंट में मेथड या प्रोसेस, कैलकुलेटेड अमाउंट में इसमें लाइम ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम ऐड, क्विक लाइम ऐड करते हैं। तो क्विक लाइम क्या होगा, देखिए क्या होता है। तो इसमें हम लोग लाइम, क्विक लाइम ऐड की, क्विक लाइम ऐड की। क्विक लाइम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हाँ, लेकिन ध्यान किया, मैंने बोला आपको कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करना है, यानी कैलकुलेटेड अमाउंट का मतलब उसे सॉफ्टनिंग करने के लिए जितनी एक्सेप्ट अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत है उतने ही उसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। यदि ज़्यादा उसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उन सभी बातों को आप समझिए। तो मान लिया क्विक लाइम हमने ऐड किया कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें तो वाटर है ना, तो ये वाटर के साथ में सबसे पहले रिएक्शंस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, CaOH फोर ट्वाइस बना लेते हैं। और अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो टेम्पोररी हार्डनेस है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करके फिर से ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, CaCO3। और ये तो पता है कि ये एज ए प्रेसिपिटेट मिलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2 लिखना होगा आपको, कैल्शियम CaCO3, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया। और ये जो प्रेसिपिटेट मिल गया, इसको आप फिल्टर पेपर से अलग कर लीजिए छान करके। यहाँ पर देखिए, यदि ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेंगे। अब ये बना देगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 एज ए प्रेसिपिटेट प्लस CaCO3, यह भी प्रेसिपिटेट, ठीक है। MgCO3 बना लिए, CaCO3 बना लिए, दोनों प्रेसिपिटेट प्लस वाटर, ऐसा। तो दोनों को फिर फिल्टर करके इसको आप अलग कर लीजिए, वाटर प्योर हो गए। अब देखिए, अब इसमें मान लेते हैं
कि हमें जितनी कैलकुलेटेड अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसको देखिए, इससे यदि आप ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा लेने के बाद क्या होगा, अब फिर तो इस वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड बचा रहेगा। हाँ, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बचा है तो ये तो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लिया, और ये जो हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होंगे एक्सेस इस वाटर में, वो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके साथ रिएक्शंस करके फिर से कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ये वाटर आपका हार्ड ही हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसको जब टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं बाई क्लार्क मेथड बाई यूजिंग क्विकलाइन, तो हमें उस वाटर में एकदम कैलकुलेटेड अमाउंट में ही कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन को हमें ऐड करना है। यदि ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वहाँ से आप वाटर जो है सॉफ्ट बनने के बाद फिर से वो अपने आप हार्ड हो जाएगा, और वाटर जब हार्ड हो जाएगा तो फिर से हार्ड हो जाएंगे तो फिर से क्या मीनिंग रहा कि हम आप सॉफ्ट बना रहे थे। तो इससे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं आप, तो ये बात ध्यान में रखें कि कैलकुलेटेड अमाउंट में ही आप CaCO3 को क्विकलाइन को आप उसमें ऐड करें। यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो वाटर फिर से अगेन वो हार्ड ही बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि जो हमारे टेम्पररी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के दो तरीके हो गए। पहले तरीके हो गए फर्स्ट बाई बॉइलिंग, सेकेंड बाई क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में हम लोग हार्ड वाटर में क्या ऐड करते हैं, क्विकलाइन ऐड करते हैं और कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करते हैं। चलिए, तो ये आपने सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टनिंग ऑफ और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो हम लोग आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम हार्ड वाटर। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।